शाबानुल मुअज़्ज़म की 29वीं तारीख़ को आलिम दीन जमालुल औलिया की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ करते हुज़ूर, इस साल हाफ़िज़ कुरान का इंतज़ाम नहीं हो पाया। हुज़ूर, अगर आज चाँद नज़र आ गया तो आज से तरावी शुरू हो जाएंगी, हाफ़िज़ कुरान का इंतज़ाम कर दीजिए। हज़रत जमालुल औलिया आँखों को बंद करके इरशाद फरमाते हैं, मौलाना साहब तुम घर जाओ, आज चाँद नज़र नहीं आएगा। मौलाना साहब घर पे गए। मगरिब की नमाज़ के बाद में चाँद को देखा लेकिन चाँद नज़र नहीं आया। इशा की नमाज़ के बाद में मौलाना साहब फिर जमालुल औलिया की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ करते हुज़ूर बाला, कल चाहें चाँद दिखाई दे या ना दिखाई दे, कल से तरावी शुरू हो जाएंगी। हुज़ूर, हाफ़िज़ कुरान का इंतज़ाम व इंसराम फरमा दीजिए। हज़रत जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं, मौलाना साहब जाओ तुम फ़जर की नमाज़ पढ़ना। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो ही मस्जिद के बाहर निकलना, सबसे पहले तुम्हें जो शख्स भी नज़र आ जाए उसको पकड़ के मेरी बारगाह में ले आना। मौलाना साहब रात भर करबटें बदलते रहे। नमाज फ़जर के बाद मस्जिद के बाहर जो ही निकले तो क्या देखते हैं कि एक पंडित जी जा रहे हैं, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ हैं, घंटी बजाते हुए जा रहे हैं। आलिम दीन ने जवाब दिया, पंडित जी इधर आओ। पंडित जी करीब गए। जाने के बाद मौलाना साहब ने पूछा, पंडित जी कहो कुशल मंगल तो है? पंडित जी ने कहा, ठीक है, बताइए कैसे बुलाना हुआ? मौलाना साहब ने कहा, आपको बाबा जमालुल औलिया ने बुलाया है। पंडित जी कहते हैं, मौलाना साहब मैंने जमालुल औलिया का सिर्फ नाम सुना है, मैंने उन्हें देखा नहीं है, उन्होंने क्यों मुझे बुलाया है? मौलाना साहब ने कहा, चलिए आपको बुलाया है। पंडित जी ने कहा, मैं पहले क्रियाक्रम कर लूँ, उसके बाद में चलूँगा। पंडित जी ने जब इतना कहा, मौलाना साहब ने कहा, पंडित जी चलो पहले बाबा जमालुल औलिया की बारगाह में। इसलिए आलिम दीन जानते थे कि पंडित जी अब इस लायक बचोगे ही नहीं कि तुम ये क्रियाक्रम कर सको। अल्लाह अकबर। पंडित जी बाबा जमालुल औलिया की बारगाह में पहुँचे। बाबा जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी कहो कुशल मंगल है, खैरियत तो है? पंडित जी कहते, हाँ ठीक हूँ, कैसे आपने बुलाया है? बाबा जमालुल औलिया ने फरमाया, पंडित जी मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस साल हाफ़िज़ कुरान नहीं मिले हैं, मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम ही तरावी सुना दो। पंडित जी कहते हैं, बाबा मुझे तो पहला कलमा भी याद नहीं, मैंने तो इस्लाम कबूल भी नहीं किया है। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी तो क्या हुआ, मैं चाहता हूँ इस साल तुम ही तरावी सुना दो। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी ये बताओ पाको पवित्र हो, साफ़ो शफ़ाफ़ हो? पंडित जी कहते, हाँ। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी इस साल तुम्हें ही तरावी सुनाना है। पंडित जी कहते, बाबा मैं कैसे सुनाऊंगा, मुझे तो पहला कलमा भी नहीं याद है। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी परेशान ना हो, कुरान सुनाना तुम्हारा काम, सुनाने के लायक बनाना मेरा काम। सुबहान अल्लाह, इतना कहना था। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी मेरे करीब आओ। पंडित जी करीब जाते हैं। जाने के बाद जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी अपना सीना मेरे सीने से मिलाओ, अपना बाजू मेरे बाजू से मिलाओ। पंडित जी ने अपना सीना सीने से मिला दिया, बाजू बाजू से मिला दिया। जब बाजू बाजू से मिला, सीना सीने से सटा। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी जिस तरह बचपन में अपनी माँ का दूध पिया करते थे, इसी तरीके से मेरी ज़बान को चूसना शुरू कर दो। इतना कहना था। पंडित जी जमालुल औलिया की ज़बान को अपने मुंह में रखते हैं, चूसना शुरू करते हैं। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी बोल अब कहाँ तक पहुँच गया? पंडित जी कहते, बाबा 10 पारा याद हो गया। जमालुल औलिया फरमाते, पंडित जी बोल अब कहाँ तक पहुँच गया? पंडित जी कहते, बाबा 20 पारा याद हो गया। जमालुल औलिया थोड़ी देर ठहरते हैं, ठहरने के बाद कहते हैं, पंडित जी बोल नहीं तो तेरा सीना फट जाएगा।
अब कहाँ तक पहुँच गया? पंडित जी कहते बाबा पूरा कुरान याद हो गया है। सुबहान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, ये हैं जमालुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अगर अपनी ज़बान को पंडित जी को चुसा देते हैं तो हाफिज़ कुरान बना देते हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गान दीन से सच्चा प्यार करो, बुज़ुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करो। इसलिए कल क़यामत के दिन बुज़ुर्गान दीन के ज़रिए ही से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी मग़फ़रत होगी। इसलिए कि बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं, वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता